नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी वीडियो मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है। और मैं आज अपनी वीडियो में अपने प्लांट के अंदर हमारे आराध्य श्री विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा किस तरह होती है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और भगवान विश्वकर्मा कौन थे और उन्होंने क्या क्या बनाया उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप मेरी वीडियो को देखते देखते भगवान विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में जानकारी लीजिए। सबसे पहले जय विश्वकर्मा भगवान की। और उसके बाद आप ये जो भी सारी चीज़ें देखेंगे ये सब हम सब ने अपने ही हाथों से बनाई हुई हैं। आप इनका भी आनंद लीजिए। सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी के दर्शन करिए आप। जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान विश्वकर्मा जी कौन थे। हमारी सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पौत्र वास्तु की संतान थे। और पुरानी कथाओं के अनुसार जब हमारी सृष्टि का कभी प्रारंभ हुआ था तो सर्वप्रथम नारायण अर्थात भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर प्रकट हुए थे। और भगवान विष्णु के नाभि के कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म हुए तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। और बताते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न और वस्तु सातवें पुत्र थे जो शिल्प शास्त्र के महान प्रवर्तक थे। और भगवान विश्वकर्मा वास्तु और अग्रसी की संतान थे। अपने पिता वास्तुदेव की भांति ही विश्वकर्मा भगवान भी वास्तुकला के महान आचार्य बने। और 17 सितंबर को हमारे प्लांट में बहुत ही उत्सव की तरह मनाया जाता है। और हमारे पूरा परिवार और हमारे पूरे साथी संग इसको मिलजुल कर मनाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। चलिए अब मैं आपको भगवान के बारे में और कुछ भी बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान विश्वकर्मा जी शिल्पकार थे और हिंदू धर्म में उनको निर्माण और सृजन का देवता भी माना जाता है। वास्तुदेव के पुत्र तथा माता अगिरसी के पुत्र विश्वकर्मा भगवान जी ने सोने की लंका का भी निर्माण करा और बहुत सारे भवनों का भी निर्माण करा। और इनके परिवार में इनकी रिद्धि सिद्धि और संज्ञा नाम की 3 पुत्रियां थी, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश जी से हुआ था। तथा संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्विनी कुमार भी इन्हीं की संतानें थी। और अब ये देखिए हमारे यहाँ हवन शुरू हो गया है और हम सब ने मिलकर हवन कुंड में आहुतियाँ दी। जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की। और हम आज के दिन को विश्वकर्मा भगवान के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। और विश्वकर्मा भगवान को देवताओं के वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए महलों, हथियारों और भवनों का भी निर्माण करा। और ये भी बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा को निर्माण का देवता माना गया है, क्योंकि उन्होंने देवताओं के लिए कई भव्य महलों, भवनों और हथियारों और सिंहासनों का निर्माण किया था। मान्यता है कि एक बार भगवान विश्वकर्मा जी असुरों से परेशान देवताओं के गुहार लगाने पर महर्षि दधीचि की हड्डियों से देवताओं के राजा इंद्र के लिए एक वज्र बनाया था। ये वज्र इतना प्रभावशाली था कि सब असुरों का सर्वनाश हो गया था। यही कारण है कि भगवान विश्वकर्मा सभी देवताओं में विशेष स्थान रखते हैं। और विश्वकर्मा भगवान ने अपने हाथों से कई संरचनाएं की हैं।
जैसे कि उन्होंने रावण की लंका भी बनाई है, कृष्ण नगरी द्वारिका और पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी और हस्तिनापुर का भी निर्माण श्री विश्वकर्मा भगवान जी ने ही करा था। जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की। अब आप देख रहे हैं कि हम इतनी देर से हवन कर रहे हैं। मैं हवन के बारे में भी आपको बताता हूं कि हवन हम क्यों करते हैं। अग्नि के जरिए जब हम कभी भगवान की उपासना करने की विधि हवन या यज्ञ कहलाती है। और ये भी कहा जाता है कि हवन करने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पूजा के बाद हवन आज भी उतना ही शुभ फलदायी माना गया है जितना पहले हुआ करता था। और हिंदू धर्म में हवन को शुद्धिकरण का एक कर्मकांड भी माना गया है। और देखिए इसके बाद हमारी भगवान विश्वकर्मा जी की आरती की शुरुआत हो गई है। जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की। आइए मैं आपको भगवान की और भी रचनाओं के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि भगवान शिव शंकर जिनके त्रिशूल की भी हम पूजा करते हैं, वो भी बाबा विश्वकर्मा भगवान ने बनाया है। और भगवान विष्णु जी का भी सुदर्शन चक्र और यमराज का कालदंड ये भी बाबा विश्वकर्मा भगवान ने बनाया है। और शायद आपको कईयों को पता भी हो और शायद ना भी पता हो, जो दानवीर कर्ण के कुंडल थे वो भी भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं। और पुष्पक विमान जो आपने रामायण में भी देखा होगा, पुष्पक विमान की संरचना भी भगवान विश्वकर्मा ने ही करी थी, जिसमें बैठकर रावण के अंत के बाद राम, लक्ष्मण और सीता माता इस विमान पर बैठकर अयोध्या वापस लौटे थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान विश्वकर्मा कितने बड़े शिल्पकार थे। और ये देखिए हमारे यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा में सबने भाग लिया। जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की। सब अपने परिवारजनों के साथ पूजा का लाभ उठाया। और आरती के बाद हम सब प्रसाद वितरण के लिए लग गए और सबने प्रसाद ग्रहण करा। जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की। और ये देखिए चरणामृत का प्रसाद बंटने लगा और उधर खाने वाला प्रसाद भी बंटने लगा। और इस तरह हमारी पूजा संपूर्ण हुई। और आप भी इस पूजा का लाभ उठाएं। और आपको ये देखिए कितने लोग बाग प्रसाद के लिए कितना अपना भक्ति भाव दिखा रहे हैं। जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की। और प्रसाद वितरण के बाद हम सब अपने परिवारजनों के साथ हमने वहाँ पर काफ़ी समय बिताया। ये देखिए हमारे सारे परिवार और हमारे साथ काम करने वाले सब हम सब इकट्ठे
काफ़ी देर हम बैठे रहे। देखना कितना मिलनसार माहौल आपको देखने को लग रहा होगा। जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की। बस इसके बाद कुछ ही क्षणों में मेरी ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की। और आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखना। ये वीडियो शायद आप सबकी मनोकामना पूरी करेगी यदि आप उस व्रत को कर लिया तो। जय बाबा विश्वकर्मा भगवान की। जय बाबा की।